रामायण अयोध्या कांड। एक और दो तीन। रिद्धि सिद्धि संपत नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहु आई। मणिगणपुर नर नारी, सुजाति सुच अमोल सुंदर सब भाती। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं, जो सब प्रकार के पवित्र अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु अतुलीय बिरजू करतुति। सब विध सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का यशवर कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी रामचंद्र के मुख चंद को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बैगी। राम रघुगुण सेलु सुभाऊ, प्रमुदित होए देख मुनि राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बैल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। राम के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं। दोहा। सबके उर अभिलाषु, असु कहु मनाय महेशु। आप अछत जुबराज पद रामहि, देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा आपने जीते जी राम को युवराज पद दे देंगे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजू विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुन अतहि पुछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त कोयों की मूर्ति हैं। उन्हें राम का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीत रघु राखे। बन तीनी काल जग माही, भुज भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में
दशरथ के समान बड़ भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सूत जासु, जो कुछ कहे थोर सबू तासु। राय सुभाव मुकुर कर लीना बदनु, विलोकी मुकुट समकीना। मंगलों के मूल राम जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सिद्ध कैसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुग राजू राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, राम को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। अयोध्या कांड भाग 2 दोहा। यह विचारो पुर आन नृप सुदीन, सुवासरु पाय प्रेम लुकये तन मुदित मन। गुर ही सुने हुए जाए। हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ को जा सुनाया। कही हुआ लो सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचु सकल पूर्वासी, जे हमार अरु मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। राम अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय देह विधि मोही। प्रभु अशीष जन तनु धर सोही। विप्र सहित परिवार बसाई, करहु छोए सब रो रही नाई। सभी को राम ऐसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोह सब यहूँ अनुभव न दूजे, सबु पवाय रज पवनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र सरल रथ की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषो ये मन मोरे, पूजहु नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहु नरेश रजायु देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। दोहा। राजन राउर नाम
जसु सब अभिमत दाता, फल अनुगामी महेश मन, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही है, वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। पाठ 3। सब विधि गुरु प्रसन्न दिए जानी, बोले राव रहस्य मृत्यु बानी। नाथ राम करही जुबराजू, कही कृपा कर अरही समाजू। अपने जी में गुरु को सब प्रकार से संपन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाड़ी से बोले, हे नाथ, राम को युवराज प्रतिष्ठित कीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोह अच्छा यहू होए उछाहू, लही लोग सब लोचन लहू। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, सबहि निबाही। यह लालसा एक मन अमाही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव ने सब कुछ निभाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहु की जाओ, जय न हो पाछे पछताओ। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछताना ना हो। दशरथ के मंगल और आनंद के मूल सुंदर भजन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासु विमुख, पछताही जासु भजन बिनु जरनी न जाही। बहुत महार तनु सोय स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और उनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वहीं स्वामी सर्वलोक महेश्वर राम आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। राम पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। दोहा। बेगी विलंबू न करिए, साजिए, सबुई समाजु सुदिन, सुमंगलु तब ही जब राम होय जुब राजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है
जब राम युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और अमंगल है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए। कह जय जीव शीस चिन्ह नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन राम को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पाचहि मत लागे नीका, करहु हरस ही रमहि टीका। और कहा, यदि पांचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग राम को राज तिलक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और शेयर जरूर करिए।